मानव आंख एक अद्भुत तंत्र है जो कुछ फोटोनों से लेकर प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश तक कहीं भी पता लगाने में सक्षम है। यह आपके सामने की स्क्रीन से दूर क्षितिज पर फोकस को 1/3 सेकंड में स्थानांतरित कर सकती है। वास्तव में ऐसे अविश्वसनीय लचीलेपन के लिए आवश्यक संरचनाओं को एक समय इतना जटिल माना जाता था कि चार्ल्स डार्विन ने स्वयं स्वीकार किया था कि उनके विकसित होने का विचार सर्वोच्च संभव सीमा तक बेतुका लगता था। और फिर भी ठीक यही हुआ जिसकी शुरुआत 500 मिलियन वर्ष से भी पहले हुई थी। मानव आंख की कहानी एक साधारण प्रकाश बिंदु से शुरू होती है, जैसे कि युगलेना जैसे अकोशिकीय जीवों में पाया जाने वाला। ये जीव के फ्लैजेलम से जुड़ा प्रकाश संवेदनशील प्रोटीन का एक समूह है जो प्रकाश और इसलिए भोजन मिलने पर सक्रिय हो जाता है। इस प्रकाश बिंदु का एक और अधिक जटिल संस्करण चपटे क्रमी प्लेनेरिया में पाया जा सकता है। चपटे के बजाय कप के आकार होने के कारण ये आने वाले प्रकाश की दिशा को बेहतर ढंग से समझ पाता है। इसके अन्य उपयोगों के अलावा ये क्षमता किसी जीव को छाया ढूंढने और शिकारियों से छिपने में सक्षम बनाती है। सहस्त्राब्दियों के दौरान जैसे जैसे कुछ जीवों में ऐसे प्रकाश कप गहरे होते गए, सामने का छेद छोटा होता गया। इसका परिणाम एक पिन होल प्रभाव था जिसने नाटकीय रूप से रेजोल्यूशन को बढ़ाया, जिससे केवल प्रकाश की एक पतली किरण को आंख में जाने देकर विकृति कम हो गई। ऑक्टोपस के पूर्वज नॉटिलस इस पिन होल आंख का उपयोग बेहतर रेजोल्यूशन और दिशात्मक संवेदन के लिए करते हैं। पिन होल आंख सरल चित्र लेने की अनुमति देती है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि आंख की ओर मुख्य कदम लेंस है। ऐसा माना जाता है कि ये संक्रमण को रोकने के लिए उद्घाटन को कवर करने वाली पारदर्शी कोशिकाओं के माध्यम से विकसित हुआ है, जिससे आंख के अंदर तरल पदार्थ भर जाता है जो प्रकाश संवेदनशीलता और प्रसंस्करण को अनुकूलित करता है। सतह पर बनने वाले क्रिस्टलीय प्रोटीन ने एक ऐसी संरचना बनाई जो रेटिना पर एक बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने में उपयोगी साबित हुई। ये लेंस ही आंख की अनुकूलनशीलता की कुंजी है, जो निकट और दूर की दृष्टि के अनुकूल होने के लिए अपनी वक्रता को बदलता है। लेंस सहित पिनहोल कैमरे की ये संरचना उस आधार का काम करती है जो अंततः मानव आंख के रूप में विकसित हुई। इसके अलावा एक रंगीन वलय भी शामिल होगा जिसे आइरिस कहते हैं, जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। एक कठोर सफेद बाहरी परत जिसे स्क्लेरा कहते हैं, जो संरचना को बनाए रखती है, तथा आंसू ग्रंथियां एक सुरक्षात्मक फिल्म का स्राव करती हैं। लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण था मस्तिष्क का विकास, जिसमें दृश्य प्रांतस्था का विस्तार हुआ, जिससे वो अधिक स्पष्ट और रंगीन छवियों को संसाधित कर सका। अब हम जानते हैं कि डिजाइन की आदर्श कृति होने से कहीं दूर हमारी आंखें इसके चरण दर चरण विकास के निशान रखती हैं। मानव रेटिना उल्टा होता है, जिसमें प्रकाश का पता लगाने वाली कोशिकाएं आंख के खुलने से दूर होती हैं। इसके कारण एक अंधा स्थान बनता है, जहां ऑप्टिक तंत्रिका को पीछे की ओर प्रकाश संवेदनशील परत तक पहुंचने के लिए रेटिना को भेदना पड़ता है। सेफलोपॉड्स की समान दिखने वाली आंखों में सामने की ओर रेटिना है, जिससे वे बिना किसी अंधे स्थान के देख सकते हैं। अन्य प्राणियों की आंखें विभिन्न अनुकूलन प्रदर्शित करती हैं। 4 आंखों वाली मछली एनाब्लेब्स की आंखें ऊपर और पानी के नीचे देखने के लिए 2 भागों में विभाजित होती हैं, जो शिकारियों और शिकार दोनों को देखने के लिए एकदम सही होती हैं। बिल्लियां, जो रात्रिकालीन शिकारी होती हैं, जो परावर्तक परत के साथ विकसित हुई हैं, जो आंखों द्वारा दिखने वाली प्रकाश की मात्रा अधिकतम कर देती हैं। उत्कृष्ट रात्रि दृष्टि, उनकी विशिष्ट चमक भी प्राप्त होती है। ये जानवरों के साम्राज्य में आंखों की विशाल विविधता के कुछ उदाहरण हैं। तो यदि आप एक आंख डिजाइन कर सके तो क्या आप इसे अलग तरीके से करेंगे? ये सवाल उतना अजीब नहीं जितना लग सकता है। आज डॉक्टर और वैज्ञानिक दृष्टिबाधित लोगों के लिए बायोमैकेनिकल प्रत्यारोपण बनाने के लिए विभिन्न नेत्र संरचनाओं पर विचार कर रहे हैं, और निकट भविष्य में मानव आंख की सटीकता और लचीलेपन के साथ निर्मित मशीनें उसे अपने स्वयं के विकास से भी आगे निकलने में सक्षम बना सकती हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने शरीर के बारे में पर्याप्त नहीं जानते? गंजेपन से लेकर मांसपेशियों के विकास तक हर चीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बाल ऐसी बेतरतीब जगहों पर क्यों आते हैं? जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।